कितने पैसे मांगे गए आपसे? 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं सर्वे के नाम पे। तभी सर्वे होगा जब हम 5,000 रुपए देंगे उन लोगों को। आपका क्या नाम है भाई? अजय नाम है। अजय नाम है। आपसे कितने रुपए मांगे? 5,000 5,000 रुपए मांगे। तो कितने रुपए मांगे गए मेरे भाई आपसे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपए। और सर्वे नहीं किया गया अभी तक? क्या मेरे पास 4,000 थे, मैंने 5,000 नहीं हुआ है, फिर मैंने सर्वे नहीं करवाया। तो भाई साहब के पास 4,000 रुपए थे, 5,000 नहीं कर पाए, तो अभी तक इनका सर्वे नहीं हुआ है। आप डरिए मत, आप आइए और अपनी बात रखिए कि आपसे पैसा लिया गया है। अगर आप नहीं रहेंगे, अपनी बात रखेंगे तो मैं आज से आपके लिए काम नहीं करूंगा। ये मैं और जितने भी दिल्ली के दलाल हैं, ये समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है। अब हम लोग मैदान में ढंग से उतर गए हैं। शेर के मुंह में तुमने हाथ डाल दिया है। अभी भी खबरदार हो जाओ, संभल जाओ। अगर नहीं संभले तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे को उल्टा टांग देंगे। अगर किसी से भी 1 रुपया लिया सर्वे के नाम पे, अगर उनका सर्वे अप्रूवल कराने के नाम पे, अलॉटमेंट के नाम पे किसी की भी अगर खबर आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएगा नेशनल होकर फेडरेशन। जिंदाबाद, जय भीम। मैं मोहित वलेचा, नेशनल होकर फेडरेशन ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट। आज हमारी टीम नेहरू प्लेस, लाजपत नगर सेंट्रल जोन में उपस्थित है और आज यहाँ पर सर्वे का जो काम चल रहा है कई दिनों से, आज सारे वेंडर यहाँ हमारे साथ मौजूद है। इन वेंडरों की शिकायत ये है कि इनसे पैसा मांगा जा रहा है सर्वे के नाम पे और सर्वे इनका नहीं किया जा रहा अगर ये पैसे नहीं दे रहे तो। आप जरा कैमरा इधर लेके आइए भाई साहब मेरे। कौन कौन है यहाँ भाई वेंडर बताइए इधर आइए। हाँ इधर आइए। हाँ मेरे भाई क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, तो कितने पैसे मांगे गए आपसे? 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं सर्वे के नाम पे। तभी सर्वे होगा जब हम 5,000 रुपए देंगे उन लोगों को। अच्छा, कौन टीवीसी मेंबर थे जिन्होंने सर्वे के लिए पैसे मांगे थे? वो 2 बंदे थे, नाम तो मेरे को पता अच्छा, नहीं है। अगर आप देख लोगे तो पहचान लोगे ना उनको? बिल्कुल पहचान लेंगे। ठीक है। तो आप कब से दुकानदारी कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ मेरे पर? को 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर मतलब आपको बैठने दिया जा रहा है अभी कि नहीं बैठने? नहीं बैठने दिया जा रहा है। और सर्वे भी नहीं किया जा कभी रहा? एमसीटी हटाती है, कभी पुलिस हटाती है। आओ मेरे भाई इधर आओ। हाँ, आपसे आपका क्या नाम है भाई? अजय नाम है। अजय नाम है। आपसे कितने रुपए मांगे? 5,000 5,000 रुपये मांगे। तो जिन लोगों ने पैसे मांगे आपसे, टीवीसी मेंबरों ने, उनका नाम पता है आपको? नाम नहीं पता। देख के आप पहचान लेंगे? ठीक है। तो क्या नाम बताया आपने? अजय। अजय। तो देखिए जिस तरीके से अजय भाई ने भी बताया, भाई साहब ने बताया, पैसे इनसे 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। इन्होंने पैसा नहीं दिया है तो अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। और हमारे साथ और भी वेंडर बहुत है यहाँ पर। यहाँ पर वेंडर बहुत है जिन लोगों से पैसा मांगा गया है और उनका अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। और जिन लोगों का सर्वे कर दिया गया है पैसे लेके, वो वेंडर थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कहीं उनका सर्वे कैंसिल ना हो जाए, कि कहीं उनको आगे बैठने ना दिया जाए। लेकिन मैं उन सभी वेंडर्स को बताना चाहता हूँ दिल्ली के कि अगर आपने पैसे दे के सर्वे करवाया है तो हम लोगों से संपर्क करिए। जिस आदमी ने पैसा लिया है आपके पैसे भी वापस दिलवाएंगे और ये गारंटी है नेशनल होकर फेडरेशन की कि आपका सर्वे कैंसिल नहीं होने देंगे। और कौन है मेरे भाई? आपका क्या नाम है? हिमांशु नाम है। हिमांशु नाम है। थोड़ा कैमरा पास लेके आइए। किस जगह लगाते हैं? सहयोग बिल्डिंग के सामने। थोड़ा जोर से बोलिए। सहयोग बिल्डिंग के सामने। अच्छा, कितने रुपए मांगे गए मेरे भाई आपसे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपए। और सर्वे नहीं किया गया अभी तक? क्या मेरे पास 4,000 थे, मैंने 5,000 नहीं हुआ है, फिर मैंने सर्वे नहीं करवाया। तो भाई साहब के पास 4,000 रुपए थे, 5,000 नहीं कर पाए, तो अभी तक इनका सर्वे नहीं हुआ है। तो देखिए किस तरीके की धांधली चल रही है टीवीसी के अंदर, किस तरीके की धांधली चल रही है टीवीसी मेंबरों को लेकर। और इनके बीच के खुद जो कई दलाल किस्म के लोग हैं यहाँ पे वेंडर, वो खुद इन लोगों से पैसा दिलवा रहे हैं टीवीसी मेंबरों को। और टीवीसी मेंबर, हमें तो ये भी खबर आई है कि ये बोल रहे लोगों को कि पुलिस को भी पैसा जाना है इसके अंदर से, तो इसलिए हम लोग आपसे पैसा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे श्री राम जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई लड़ते आए हैं। श्री राम जी जरा खड़े हो जाइए। और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं नेहरू प्लेस के लिए और पूरे सेंट्रल जोन के लिए। तो श्री राम जी से पूछना चाहूँगा, श्री राम जी आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या क्या चुनौतियाँ आपको मिल रही है यहाँ पे सर्वे में? और ये इलेक्टेड टीवीसी मेंबर भी है यहाँ से। बहुत विचित्र यहाँ पर स्थिति बनी हुई है कि जो जिनको वेंडर की आजीविका सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर्स को, वो मेंबर सरेआम यहाँ पर वेंडर से वसूली कर रहे हैं और वसूली ना देने कर उनका सर्वे नहीं कर रहे हैं। जिसकी शिकायत मैंने अध्यक्ष महोदय को, यानी डिप्टी कमिश्नर महोदय को लिखित रूप में नाम के साथ किया है कि ये लोग सरेआम वेंडर से पैसा वसूल कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इसके पीछे उनकी क्या मंशा है जो इन पर आज तक जांच उन्होंने नहीं बिठाई है। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही हृदय विदारक ये जो यहाँ पर सीन देखने को मिला है। और यहाँ तक कि आज अभी मैंने सुनने में आया है कि जो लोग पैसा वसूली कर रहे थे उनका जो है ना, उन्होंने पेशेंस खो दिया और पेशेंस खोकर और टीवीसी मेंबरों की ठुकाई भी की है उन्होंने तबीयत से।
इसमें एक नीरज है और एक चंद्रभान टीवीसी मेंबर, दोनों की ठुकाई भी की है यहाँ के लोगों ने अपना पेशेंस खोकर। क्यों? क्या आदमी यहाँ पर वेंडर्स है, उसकी आजीविका नहीं चल रही, आप उनसे सर्वे के नाम पे वसूली मांग रहे हो 5,000, 10,000, 20,000। अरे भाई कहाँ से, किसने आपको परमिशन दे दी है? किसने परमिशन दे दी है? ये बहुत ही विचित्र सवाल है। लेकिन समस्या यही है कि जो टीवीसी एक का जो बनाया गया था, मेजोरिटी बनाई गई थी, 40% मेजोरिटी जो बनाई गई थी टीवीसी के अंदर, वो वेंडर के हित के लिए बनाई गई थी। लेकिन यहाँ आकर देखने को मिल रहा है वो मेजोरिटी का मिसयूज किया जा रहा है। मेजोरिटी को जो दलाल लोग आपस में मिल गए जितने भी है, मैं नाम लूँ तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन टोटल 12 में से 11 मेंबर वो उनमें मिले हुए हैं और मिलकर यहाँ पर वेंडर के आजीविका से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे बड़े दुख हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी समय से वेंडर के संघर्ष किया है, पूरी दिल्ली के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सीन देखने को मिला है, भगवान बचाए, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर वसूली की है, पता नहीं इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, लेकिन ये तो 15,000 रुपये उनसे सर्वे के नाम पे वसूल कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा मोदी जी की जो आत्मनिर्भर योजना है उसको सीधा सीधा पलीता लगाया जा रहा है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। मैं बहुत ही दुखी मन से हूँ जो मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ। और मैं जो यहाँ पर अपने जो भी जिनका सर्वे हो गया है उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको सर्वे स्लिप मिल गया है, आप डरिए मत, आप आइए और अपनी बात रखिए कि आपसे पैसा लिया गया है। अगर आप नहीं रहेंगे, नहीं अपनी बात रखेंगे तो मैं आज से आपके लिए काम नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बोलिए, बताइए किससे पैसा लिया है? पहले तो बताइए किससे पैसा लिया? बड़ा दुख हुआ ये सारी बातें सुन के, बड़ा मतलब इतना ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन सलाम है हमारे श्री राम जी को कि वो अकेले 11 के 11 टीवीसी मेंबर से अकेले विपरीत में चल रहे हैं और बिल्कुल भी भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। मैं और भी वेंडरों को बुलाना चाहूंगा कि अपनी बात रखें यहाँ पे। जिन जिन वेंडरों का सर्वे हुआ है, अगर उनसे पैसा लिया गया है तो गारंटी देते हैं हम लोग उनका पैसा वापस दिलवाएंगे और उनका सर्वे बिल्कुल अप्रूव होगा। मांगा जा रहा है? हाँ। कितना पैसा मांगा जा रहा है? 5,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, फिर आपने क्या बोला? हमने कहा भाई मेरे को पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। क्या नाम है मेरे भाई? मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद 91 से मेरे पे रिकॉर्ड है, एमसीडी का सैकड़ों पर्चियां है मेरे पास। हम अगर मेरा सर्वे नहीं किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं करते हैं आप? मैं 1.5 रुपये का अच्छा, किसने पैसा मांगा था आपसे? चंद्र प्रकाश गुप्ता ने। अच्छा, जो यहाँ के टीवीसी मेंबर। हाँ, और उनके साथ में एक और थे, वो कह रहे हैं कि हमारी जिसकी मर्जी होगी उसका करेंगे, जिसका मर्जी होगा नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। मोहम्मद इश्तियाक जी ने बताया अभी यहाँ पे कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो चंद्र प्रकाश गुप्ता जो कि टीवीसी मेंबर है यहाँ से, उन्होंने सीधा सीधा ये एक धमकी दे दी कि अगर पैसा नहीं दोगे तो आपका सर्वे नहीं करेंगे। तो जो भी वेंडर, दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि पैसा किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। और अगर टीवीसी मेंबर आपका सर्वे करने से मना करते हैं तो सीधा सीधा उनकी कंप्लेंट कीजिए। चेयरमैन जो भी टीवीसी की है, अगर वहां से भी सुनवाई नहीं होती तो आप हमें बताइए। आप मैं अभी स्क्रीन पे नंबर छोड़ दे रहा हूँ, आप इस पे फोन कीजिए और हमें बताइए, सीधा सीधा हम लोग उन पे कार्रवाई करवाएंगे और आपका सर्वे करवाएंगे। और दिखाना चाहता हूँ, हमने लिखित रूप में शिकायत की है ये टीवीसी मेंबरों की। ये देखिए, ये इसमें सर्वेयर कंपनी के लोग और इसमें टीवीसी मेंबर मिले हुए हैं। ये हमने 26/8 को शिकायत दी है विद नाम के साथ। एक बार आप नाम पढ़ के बता दीजिए। देखिए, ये श्री राम जी ने शिकायत भी दी है जोन के अंदर, जो कि सर्वेयर जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके खिलाफ 26/8/2021 की ये रिसीविंग है। पढ़ के बताइए। हाँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। एवं टीवीसी मेंबर 1 श्री चंद्रभान गुप्ता, श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता और श्री गुप्ता, श्री नीरज, श्री प्रेमलता, श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती मीना, श्रीमती दीपाली व कुछ अन्य मेंबरों द्वारा सर्वेक्षण के नाम पर वेंडरों से वसूली की जा रही है और जो वेंडर पैसा नहीं दे पा रहा है उसका सर्वे नहीं किया जा रहा है। तो यह सीधा सीधा कंप्लेंट हो चुकी है, सीधा सीधा कर चुके हैं श्री राम जी। लेकिन अभी तक ये 8वें महीने से कंप्लेंट हो चुकी है, तो 1 महीना पूरा होने वाला है इसको, लेकिन अभी तक कोई भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। और आज भी खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं और धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे। और कौन सा वेंडर मेरे भाई इधर आओ,
ये देखिए, ये देखो मेरा डॉक्यूमेंट इतने पुरानी ये पर्ची है मेरे इतने पास। पुराने डॉक्यूमेंट लेके यहाँ खड़े हैं वेंडर मोहम्मद इश्तियाक जी। 2007 की पर्ची है इनके पास, और ये 86 की भी है। ये देखिए 1986 की पर्ची भी है इनके पास। ये दिखलाइए। तो बोलिए सर, इनसे पैसे भी ले लेंगे, सर्वे नहीं किया, देखिए 5,000 रुपये ले लिया। बात क्या नाम है भाई आपका? चंदन कुमार नाम है। चंदन कुमार नाम है वेंडर का। इनसे पैसे ले लिए, कितने पैसे लिए आपसे? 5,000 रुपये 5,000 रुपए। और आधार कार्ड भी जमा है सर, क्या बोल के पैसा लिया था आपसे? सर्वे करने के लिए सर। सर्वे के कौन कौन है, आप नाम जानते हैं जिन्होंने पैसा लिया आपसे? नंबर भी है मेरे पास उनका। क्या नाम है उनका? चंद्र प्रकाश जी। थोड़ा जोर से बोलिए। चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी जो टीवीसी मेंबर है यहाँ से, उन्होंने भाई को धक्के खाने पड़ रहे हैं, सर्वे नहीं हुआ है। और जो भी वीडियो देख रहा है वो ये ध्यान रखे कि ये पूरा सर्वे फ्री में किया जाना है, निःशुल्क किया जाना है। इसके नाम पे 1 रुपया भी मत दीजिए। सब्र रखिए, अगर आपका सर्वे नहीं किया जा रहा तो आप शिकायत कीजिए, नहीं सुनवाई होती तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका सर्वे कराया जाएगा और आपको न्याय दिलवाया जाएगा। आप जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं चंद्र प्रकाश गुप्ता जी से, उनका मोबाइल नंबर बताइए। जितने पैसे दिए सब बोलो। ये देखिए, ये नंबर है उनका 9811485288। ये टीवीसी मेंबर का नंबर है जिन्होंने इनसे 5,000 रुपए लिए हैं। तो और कोई आदमी हो यहाँ पे जिससे पैसा लिया गया हो या मांगा गया हो, वो बता सकता है अपनी बात यहाँ पे। आप सबको सर्वे करवाया जाएगा और आपको न्याय दिलवाया जाएगा। कोई और आदमी है यहाँ पे? मेरा सर्वे नहीं हुआ है सर। हाँ, ये देखिए कितने पुराने आदमी यहाँ पे है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेके धक्के खा रहे हैं। क्या फायदा ऐसे एक्ट का, क्या फायदा ऐसे रूल स्कीम का कि उसके बाद भी यहाँ पर कानून लागू नहीं हो रहा है। उसका जिम्मेदार है कौन? पहले तो आप ये बताइए। सरकार है, नगर निगम है, कौन है? या यहाँ के टीवीसी मेंबर है? ये धरती पे कानून लागू नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हुआ है सर। आप इधर आइए। पूजा, इनका पूजा नाम है, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा भी सर्वे हो गया, मैं भी कितने दिन तक केस खा रही हूँ। कहाँ, कितने टाइम से लगा रहे हैं? मेरे को बहुत रात में पापा लगा रहे थे। अच्छा। हाँ, मुझे देखो रस्सी लगाई थी और कितना टाइम हो गया। तो ये पूजा जी हमारे साथ महिला वेंडर है, ठीक है। इनके पिताजी लगाते थे, उसके बाद अब ये संभाल रही है, लेकिन अभी तक इनका भी सर्वे नहीं किया गया है। तो सभी वेंडरों को बार बार हम सूचित कर रहे हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना है, किसी को भी सर्वे के नाम पे। और जितने भी दिल्ली के दलाल हैं, ये समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है। अब हम लोग मैदान में ढंग से उतर गए हैं, शेर के मुंह में तुमने हाथ डाल दिया है। अभी भी खबरदार हो जाओ, संभल जाओ। अगर नहीं संभले तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे को उल्टा टांग देंगे। अगर किसी से भी 1 रुपया लिया सर्वे के नाम पे, अगर उनका सर्वे अप्रूवल कराने के नाम पे, अलॉटमेंट के नाम पे किसी की भी अगर खबर आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएगा नेशनल हॉकर फेडरेशन। धन्यवाद, जय भीम।